दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हूँ करी बखिया। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बाबरी, क्यों ना भजै भगवान। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बाबरी, क्यों ना भजै भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिरद शब्द का अर्थ है वधिया होया, भाव वडेरी उम्र वाला। दाना दानिशमंद, अकलमंद, जिसने सारे जीवन के तजर्बे, सारे तत्त उहदे कोल ने, उसनूं बिरद कहते। सब कहते भी शरीरक तौर पर मनुख के उत्ते वापरन वालियां अवस्थावां विचों एक तीजी अवस्था है, बिरद हो गया। और जितना सियाना सी, दाना सी, इन्हें तो सारा कुछ पता लग जाना चाहिए, सुझे समझ लग जानी चाहिए सी, प्रतीत हो जाना चाहिए सी, महसूस हो जाना चाहिए सी। दुख की गल यह है, जिहो जिहा जीवन इहदा पहला है, किसी पड़ाव ने, किसी अवस्था ने तो बदलाव पा लिया, पर अंदरूनी पक्ष में कोई फर्क नहीं पिया। रब्बी प्यार तो पहला भी वांझा सी, उहदे नाल नहीं सी जुड़िया, ते बिरद अवस्था में भी नहीं जुड़िया। हजूर आखते ने, कहते भलिया वेख तो सही, लियो जरा तन जीत, तेरे तन नूं जित लिया हुण बुढ़ापे ने। एक बेनती होर करा, जिते हुए का असल अर्थ की हुंदा है, जिहदे उत्ते मेरा अपना, मेरी अपनी मर्जी खत्म हो जाए। जदों किसी ने जित ही लिया, मैं गुलाम हो गया। जवानी विच जो मर्जी खा लैंदा सी, जवानी विच जो मर्जी भज नट कर लैंदा सी, जवानी विच जो किधरे मर्जी जाया हुंदा सी, रज के सौ लै, रज के खा लै, कोई मुश्किल नहीं। जवानी तेरी अपनी गुलाम नहीं। बुढ़ापा जित लिया, जवानी नूं जित लिया, हुण बुढ़ापा के गुलाम है। हुण वो कुछ खा जो तेनों शरीर आग्या दिंदा है, जो बुढ़ापा आग्या दिंदा है। हुण वो नहीं खा सकता जो जी करता है, हुण उवें नहीं सौ सकता जिवें जी करता है। हुण उन्ना की सोना पैंदा जिन्ना को बुढ़ापा आग्या दिंदा है। हुण उन्ना की अपने जीवन में विचर सकता है जिन्ना को बुढ़ापा आग्या दिंदा है। इत्थों तक हजूर की बाणी के बड़े प्यारे बचन ने, फरीदा इन्नी निक्की जंघीए, ठल डुगर भव्योम, अज फरीदे कुजड़ा सह को हाथी ओम। कहते कदे वक्त सी, पहाड़ी रस्ता भी सैकड़े मीलों के इउं लगता सी जिवें पंध तय करके मैं शाम को घर वापस आ जाना। पर हुण ये अवस्था बन गई है, हुण ये अवस्था बन गई, मालिक के चरणों विचों विछड़ के, कहते हुण हालत ये बन गई, उस सच तो टुट के कहते बिरद हो गया। अपने पिया सराहने एक पानी का गड़बा भी चुकन जोगा नहीं है, पानी पीने जोगा भी नहीं है।
हजूर ने कृपा की, कहन लगे भलिया मैं तेन समझाना चाहना है, बिरध अवस्था विचों वेखी किते गलती ना करी, अपने जीवन में किते गलती ना करी। बिरध अवस्था होगी, इनू संभाल, इनू समझ, जीवन में विचार। हजूर ने कृपा की। शेख फरीद के बोल इस बारे बड़े प्यारे ने कि मैं तुहाडे नाल साझे करना चाहना। पावन बचन है, कह लगे फरीदा सिर पलिया, दाढ़ी पली, मुच्छां भी पलियां, रे मन गहले बाबले माने क्या रलियां। कहंदे वेख तेरी दाढ़ी उन्हें रंग बटा लिया, वड्डी हो गई, मुच्छां ने रंग बटा लिया, सिर के केसां ने रंग बटा लिया, ते भलिया तेरे विच तब्दीली हजे तक भी नहीं आई, हाले तक भी नहीं अपने मन में सोच सकिया, मन में विचार नहीं बनाता भी मैं हुण अपने जीवन को तब्दील करना। सतगुरु का एक वचन होर बड़े ध्यान नाल सुनियो। मेरे मालिक जी आखते ने, कहंदे अगे तेरी अख तो एक अथरू आउंदा सी, सारे परिवार वाले चिंतित हो जाते सन, पर अज तेरियां अखां तो दिन रात पानी बहिंदा है ते हुण कोई फर्क ही नहीं पैंदा, हुण किसी ने तेरे नाल कोई वास्ता ही नहीं रखना। हजूर का पावन वचन है, नैनो नीर बहे तन खीना, भये केस दुधवानी, रुता कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। राम राय हो है वैद बनवारी, अपने संतै लिहो उबारी, माथे पीर शरीर जलन है, कर्क करे जे माही, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाखा औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहे जन भीखन, पावो मोख द्वारा। कहने लगे भलिया हले भी तेरे कोल वक्त है, हाले भी तेरे कोल समय है, किते समझ लेंदा। जिन्होंने गुरु नाल जुड़ के जीवन की इस अवस्था को पछाण के जीवन गुजारे है, उन्होंने सुझ जाता है, उन्होंने पता लग जाता है। मैं नाल नाल स्वरूप को लेके चला ताकि आप गुरु जी के पावन वचनों की सांझ पा सकीए। बिरध भयो, बिरध हो गया, सूझे नहीं, पर तेनू ये गल नहीं सूझी, ये गल तेनू नहीं सूझी कि काल पहुंचियो आन, भई मौत तो हुण तेरे बिल्कुल नजदीक आ गई, ये तेनू सूझी नहीं। हाले तक भी इनू इस गल का एहसास नहीं है, हाले तक भी इनू इस गल को महसूस नहीं होता। मन्निया बचपन में तेनू ना एहसास होया होवे क्योंकि सामने जवानी दिसदी है, जवानी विच भी हो सकता तेनू ना एहसास होया होवे, बुढ़ापे विच तां देखदा ही है ना, नित दिहाड़ी रुख तुर जाते थे, तेरी अखां के सामने खेल वरतदा। हुण ते तैनू सुझना चाहिए सी। हजूर नूं पुछिए भी मौत बारे भी पता लग जाता है, सब कहते बिल्कुल पता लग जाता है। जिन्नियां दी तू बाणी पढ़ना है उन्हां सारियां नूं सुझ गया सी। गुरु नानक साहब नूं सुझ गया सी मैं शरीरक चोला त्यागना है। गुरु अंगद साहब नूं गुरगद्दी दे दित्ती, शह टिक्का जितो सजीव दे। गुरु अंगद साहब नूं सुझ गया सी, उन्होंने अपने जीवन काल में गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी ते बिठाया, सुझ गया सी। इत्थे बस नहीं, जिन्ने मर्जी आप गुरु के अगे अगे वचन पढ़ी जाइए, सारे इस गल के सूचक ने, सारे इस गल के परथाए ने। हजूर कहते ने भलिया वेख, गुरु अमरदास जी ने तो सतगुर भाने अपने बह परिवार सदाया, मत में पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया। अपने परिवार को गल करके गए ने, अपनी मौत की गल, अपने जीवन के चलाने की गल अपने परिवार को दस के गए ने, मेरे पिछों की करना है। ये मौत सुझ गई सी, चलाना सुझ गया सी, ताई है ना। एक साखी के मेरा ख्याल है
हर गुरु घर नाल संबंध रखने वाले बंदे नूं पता है। बाबा बुढ़ा उन्होंने ये दो शब्द गुरु नानक साहब के दिते हुए, बाबा ते बुढ़ा। असल में मापियां का नाम रखा तो बूढ़ा है। ये दो शब्द गुरु नानक साहब ने क्यों दिते? क्योंकि उन्हें एक गजब की गल की सी। 12 साल की उम्र च गुरु को आके हल पूछता भी कोई मौत की फाही तो बचन का भी हल है? साहब कहते भलिया जेड़े बिरध किनारे चले गए, मैं उन्होंने भी वेख्या, वो भी ये गल कहते ने भी धर्म के राह से तुरन तो पहला मैं अपनी दोहतरी नूं ब्याह ला, मैं अपने दोहतरे नूं ब्याह ला, मैं पोते पड़पोते नूं ब्याह ला एक बारी, फिर मैं धर्म के राह से तुर जावांगा। 80 90 सालों के लोग भी चलाने की गल नहीं करते। तू 12 साल का बच्चा ते गल मौत की समझ बैठा हुआ। जीवन में तब्दीली आ जाएगी जे किते सुझ जाए। मैं बेनती करा, महात्मा बुद्ध ने सिर्फ चलाना ही वेख्या सी ना, सुझ गया। एक दिन मेरा भी आ जाना। घर परिवार नूं छड्ड के उस महानता तक पहुँच गया। गौतम बुद्ध का नाम बदल के महात्मा बुद्ध बन गया। अपने मन में विचार बना मना, तू क्यों नहीं सोचता इस गल नूं? बिरध भयो सूझे नहीं। बिरध हो गए, बजुर्ग हो गए, पर तेनू हजे तक भी नहीं सूझदा। काल पहुंचियो आन कि मौत तो मेरी बिल्कुल कोल है। हालांकि मौत तो जित दिहाड़ी धनवरी सागे लए लिखाए, मनक जे कन्नी सुनी दा मूँह दिखाले आए। वो तो किसी वेले भी आ सकता है, क्योंकि मौत निश्चित है। जैसे किरसान बोवे किरसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म सो जानो मूआ, गोबिंद भगत अस्तर है जिया। इस गल च कोई दो रामा नहीं, पर फिर भी हजूर कहते किसी हद तक उन्होंने उम्रों के विचों भुलिया भी जा सकता है, कोई गल नहीं। पर जदों तेनों आ तो बिरध अवस्था में तो भुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अगे पढ़ाई कोई नहीं, इस तो अगे जिंदगी की पढ़ाई कोई नहीं। मालिक ने बचन आखे, कह लगे मैं तेन किन्नी बारी समझाना है, मृत हसै सिर ऊपर है, पशुआ नहीं पूजे। बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सूझिया ही नहीं, तेन जिंदगी लंघ चली। हुण तो सूझ जाता, हुण तो तेन एहसास हो जाता, हुण तो तेन प्रतीत होंदा मना तैयारी कर ले जाने की। 12 साल की उम्र में कोई बच्चा मत्था टेक के गुरु नानक साहब का कीर्तन सुन के पूछता मैं मौत तो किवें बचा? ते गुरु उस बच्चे को बाबा ते बुढ़े का नाम देंदे। और मैं इतनी अर्ज करा, दुनिया च 2 तरह के बुढ़े ने, एक अकलों के बुढ़े, एक शक्लों के बुढ़े। जिहड़े अकलों के बुढ़े ने वो दाने लोग ने, सियाने लोग ने, निकड़ी उम्र में भी वो बजुर्गों वालियां दानियां वालियां गल्लां करते हैं। शेख सादी ने एक बच्चे ने बड़ा प्यारा शेख सादी आखते ने, कहते बजुर्गी बा अकल अस्त ना के बासाल, तो अंगरी बा दिल अस्त ना के बामाल। तो अंगरी का अर्थ होंदा है अमीरी। अमीरी दिल नाल होंदी है, वस्तुओं नाल अमीरी नहीं होंदी। कईयां कोल बहुत कुछ है पर हथों कुछ भी नहीं दे सकते। कईयां कोल बहुत थोड़ा होंदा है, वो भी वंड खाण की भावना रखते हैं। कहते अमीरी जल्दी होंदी है। दूजे पासे बजुर्गी बा अकल अस्त ना के बासाल, बजुर्गी अकल की होंदी, बजुर्गी सालां की नहीं होंदी। कई ऐसे ने जिहड़े सालां करके तो बुढ़े हो गए पर अकल करके बचपन में ही ने। कई ऐसे ने जिहड़े सालां करके तो जो बच्चे ने पर अकलां करके उन्होंने बुढ़े कहा जाता है, उन्होंने बाबे कहा जाता है। फतेहगढ़ साहिब की धरती को पुछियो, 7 सालों के बच्चे नूं असी बाबा फतेह सिंह कहने हैं, क्योंकि उसकी करनी इहो जी है। 9 सालों के बच्चे नूं असी बाबा जोरावर सिंह कहने हैं,
क्योंकि उसकी करनी हो जी है। बजुर्ग हो गए, साडी करनी हजे भी नहीं बदली। हुण तो मन तो तब्दील कर लेंदा, हुण ते तो तेरे विच तब्दीली आ जाती, हुण ते फर्क पै जाता। बिरध भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। शरीर का एक एक अंग बाकी हो गया। फरीदा अखी देख पतीनिया, अखा की नजर कमजोर हो गई। सुन सुन रीने कन, शाख पकंदी आईया अवर करेंदी बन। शाख पक गई, हुण ते जिहड़ा फल पक गया वो किन्ना कुछ चिर दरख्त नाल लग्या रहेगा, किन्ना कुछ चिर संसार हुण जिउणा। अपने आप की तैयारी कर, मन नूं तब्दील कर। समझ लै हुण ते हर पासे तो तेनों एहसास करवाया जा रहा, हर पासे तो एहसास करवाया जा रहा है। विधाता सिंह तीर दियां बड़ा सियाना कवि सी, उहदियां कुछ लाइनां ने बड़ियां सेध देण वालियां ने। किते साडे भी मन विचों इस तरह बैठ जाण, सानूं एहसास हो जाए। बरियाम बड़ा ये सोहना सी, बड़ा ताकतवर सी। बरियाम बड़ा ये सोहना सी, जो कहंदा सी कर लैंदा सी। पुत हत्थी छावां करदे सन, ये जिथे भी जा बहिंदा सी। कहंदे धीआं पुत हत्थी छावां करदे सी, जिथे भी जाके बैठदा सी। जितने भी करदे जी है सन, सब इसनूं जी जी करदे सन। ये अपने घर का राजा सी, सब इसका पानी भरते सन। अज उन्हां चों इस बुढ़ड़े का ना कोई दर्द वंडांदा है। जिहड़ा बड़ा बरियाम सी ना, सारे घर दे जी जी कहंदे सी, जदों कमाउण जोगा सी, सब नेड़े हुंदे सी। अज उन्हां चों इस बुढ़ड़े का ना कोई दर्द वंडांदा है। कुछ आखे ते वो कहंदे ने एवें ही जान पिया खांदा है। ते बजुर्ग कोई गल भी दसन लगे ना, ते उहनूं उदों कहंदे ने तां एवें जान खाई जांदा ते कोल नहीं जाना। हौली हौली देख, तेरे बैडरूम चों तेरा बैड हौली हौली बाहर आउण लग पिया, फिर भी नहीं समझदा। बरियाम बड़ा ये सोहना सी, जो कहंदा सी कर लैंदा सी। पुत हत्थी छावां करदे सन, जिथे भी जा बहिंदा सी। जितने भी करदे जी है सन, सब इसनूं जी जी करदे सन। ये अपने घर का राजा सी, सब इसका पानी भरते सन। अज उन्हां चों इस बुढ़ड़े का ना कोई दर्द वंडांदा है। कुछ आखे ते वो कहंदे ने ये एवें ही जान पिया खांदा है। ये मंजियों गिलण जोगा नहीं, एवें ही बुड़बुड़ करदा है। ये मंजियों गिलण जोगा नहीं, एवें ही बुड़बुड़ करदा है। फिर धीआं पुत्तर कहंदे ने ये बुढ़ड़ा अजे ना मरदा है। उहदी गल तो अंदाजा लाउंदे ने, जिहड़ा हजे भी बोली जांदा, लगदा इस साल भी नहीं इहने मरना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ तेरे आया घर भर जाता है, ਹੁਣ ਆਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ तेरी जान नाल घर खाली हो जाएगा, ਵਿਹਲਾ हो जाएगा। बिरध भयो सोचै नहीं, किसी ने साथी नहीं बनना सजना। तेरा अपना आप भी शरीर साथी नहीं बनना, ये भी बागी हो जाता है। पैर रखेगा किते, जाएगा किते। सिर कंपियो, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन। कहो नानक ए विद भई, तौ न हर रस लीन। हाले तक भी मालिक के चरणों में जुड़न का गल नहीं आया, उधरले पासे नहीं तुरिया, रब के घर वाल नहीं तुरिया। एक बेनती होर करा, धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने जोगिया ने एक गल पूछी सी, बड़ी कमाल की। जोगिंदर सिंह तलवाड़ा ने लिखी है। उन्हें गल पूछी, कह लगे बई ये दसो, तुहाडे बजुर्ग जगराते करने वाले, तुहाडे बजुर्ग देवियां दे जाण वाले, मंदिरां ते जाण वाले, ते
तुसीं गुरु नानक साहब के रस्ते ते बिल्कुल ही समर्पित होकर तुर पे, सारा कुछ पिछे छड्ड दित्ता। एडी बड़ी तब्दीली आई किवें? की कीता तुसीं इहो जिहा? गुरु अंगद साहब ने बड़ी गजब की मिसाल दी सी। कहन लगे जिहड़ी कोयल है ना, वो अपने आंडे ते दिंदी है, पर आंडिया विचों बच्चे प्राप्त नहीं कर सकती। एक कुदरत की खेड है। फिर वो अपने आंडे जिहड़े ने वो कां दे आलणे च रखे होंदे है, जब उत्थे दिंदी है। जिहड़ी फीमेल कां है वो उस आंडिया नूं अपने समझ के उन्होंने पालती है। उस बच्चे जन्म लेंदे ने। जदों थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, फिर कां उन्होंने चुगड़ते आके माफ करो, कोयल उन्होंने चुगड़ते आके बोलती है, कदे सज्जे कदे खब्बे, कदे नेड़े कदे दूर, उत्थे बार बार बोलती है कोयल। याद रखियो बच्चे जिहड़े ने वो भज के कोयल नाल फिर रल जाते हैं। बच्चे वो आंडे रहे उस कां दे आलणे च ने, जन्म उत्थे होया पर कोयल की आवाज़ सुन के चले गए। गुरु अंगद साहब ने बचन आखे सन, कहने लगे सच करके जाने हो, मैं भी कां दे आलणे विच सां, पर जदों मैनूं मेरे गुरु के बोल सुने, मेरी माँ के कोयल के बोल सुने, तो मैं अपनी माँ नाल जाके लड़ गया। बस इन्नी को घटना मेरी। सच करके जाने हो, मैं बेनती करा प्यार वाले हो, मनिया सी संसार में जिंदगी का बहुत समा गुजार लिया, मनते इस गल, पर हुण तां गुरु रूपी कोयल तेरे नेड़े तेरे बोलती है। हुण तां तेरे नेड़े तेरे बोलती कोयल बोलती है, इहनूं सुन लै, गुरु की आवाज़ नूं सुन लै। ਉਹ हुण तां गुरु कोल आ जा, हुण तां गुरु नूं कह दे सतगुरु पिछे बीत गई मेरी, पर हुण तां तू मेरी बांह पकड़ लेना। हर जियो निमाणिया तू मान, नचीजियां चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। तू चाहे तो हजे भी बुढ़ापा सुधर सकता है। गुरमत कैसी कमाल दी है। इसे लिए हजूर ने ये जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब नूं तुसीं मत्था टेकदे हो ना, यह 5 सदियां का ज्ञान है। 1170 विच जन्म होंदा है भगत जयदेव जी का, 1173 विच जन्म होंदा है शेख फरीद का। उदों तो लैके बचन ने, जे उदों भी पिछे चले जाइए, उन्होंने बाणी भावें नहीं पर उन्होंने हवाले ने गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी विच, जिवें प्रहलाद जी का, जिवें ध्रुव का, इन्हों के हवाले ने। ये उदों भी सदियों पिछे ने। इन्ने लंबे समय का ज्ञान तेरे सामने पिया, जिहड़ा तेनूं समझा रहा मना। 239 साल का समा तो गुरु का है, उन्हें साडियां अखां अगे जू के दिखाया है। इन्ना लंबा समा तेरी जिंदगी के सामने, 6 गुरुआं की बाणी, किते ना होवे तेरे मन में भुलेखा रह जाए। 4 गुरुआं ने सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाया। 6वें पातशाह, 7वें पातशाह, 8वें पातशाह, 10वें पातशाह का इतिहास कटौते साडे सामने प्रैक्टिकल किया होया भी रब के नाम का सहारा लैण वाला किस बुलंदी तक पहुँच जाता। फिर भी मन तेन यकीन नहीं होना। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँचियो आन, कहो नानक नर बाबरे, क्यों ना भजै भगवान। ओ बाबरे बहुत ध्यान दियो, मैं एक बेनती करनी चाहता। बहुतात श्लोकां दे विच कहो नानक सुन रे मना आउणा है, पिछे भी आया, अगे भी आएगा। पर इत्थे सतगुरु बख्शिश करते हैं, इत्थे सतगुरु रहमत करते हैं, कहो नानक नर बाबरे। इत्थे गल नर दी कीती है। गुरु तेग बहादुर जी बड़ा शब्द वरतते हैं, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, गुर कृपा जे नर को कीनी कहीं ए जुगत पछानी। नर का मतलब है मनुख। मनुख एक सांझा शब्द है। मनुख किसी धर्म की वंडी च नहीं वंडिया होया।
जिमें हिंदू है, सिख है, जैनी, बोधी, पारसी, कोई शब्द ला लो, वो धर्म की वंडी च वंडे हुए शब्द ने। असी उन शब्दों से भी मोहर ला दी है भी जिहड़ा ये शब्द है ये फलाने धर्म नाल संबंधित है। नर शब्द, मनुख शब्द किसी धर्म नाल संबंधित नहीं है। ये तो समुची मानवता को उपदेश है, समुचे संसार को उपदेश है। कोई भी मनुख सुने, कोई भी मनुख सुने भी भलिओ जे बुढ़ापे के पड़ाव से पहुँच गए हैं ना, तो आ मना हुण तो जिंदगी की बुक्कड़ विच झाक मार के देख, हुण तू अपने अंदर झाक मार के देख। जितनियां तेरे कोल गलतियां हो गई उन्हां दी माफ़ी लई गुरु चरणों में अरदास कर। कह के हाथ जोड़ के हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ वेखै वेखाही, माया मोह भरम पे भूडे, सुत डारा सो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरनाई। दातिया औगणे यारी नूं कोई थां नहीं, बस एक तेरी चरण है। कहो नानक नर बाबरे क्यों ना भजै भगवान। हुण दस तू क्यों नहीं भजदा? हुण तो कोई भी नहीं है। पहला कह सकदा मेरी जिम्मेवारी होएगी, रोजी रोटी चलाउणी, हुण तो बिस्तर ते बैठे, हुण तो काम ही कोई नहीं। हुण तो सारिਆਂ ने घरदिਆਂ ने भी कह दिता तेरी कोई गल सुनने को तैयार नहीं। हुण ते रब दे नेड़े हो जा, हुण ते मालिक दे नेड़े हो जा, हुण तो उहदे चरणों में जुड़ जा। कहो नानक नर बाबरे क्यों ना भजै भगवान। तू हजे तक भी क्यों रब्बी इबादत विच नहीं जुड़दा, क्यों मालिक दे चरणों में नहीं जुड़दा। शायद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज इस चौथे श्लोक विच जिंदगी की तीजी अवस्था का जिक्र किया है। आओ प्यार वालियो, मैं हाथ जोड़ बेनती करा, बाहरी शरीरक तब्दीलियां देख के कदे अपने अंदर भी झाक मारिए। बाहरी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, कदे साईं के दर ते मुख उजड़ा लेके जाने वास्ते गुणां की पूंजी भी इकट्ठी कर लै। जेड़े गुरु चरणों में जुड़ के मालिक दियां रहमतां नाल झोलियां भर लैणगे, उन्हां दा जीवन ए लोक सुखी है, परलोक सुहेले। नानक हर प्रभाते मेले। भुलां नूं खिमा करना, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ ज्ञानी अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जिन्होंने संगतां नूं गुरमति विचार निहाल किया है, भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण ज्ञानी मोहन सिंह जी बडाणा जी ढाडी जत्थे दे बारे सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।